स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम से अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि जीएसटी बहुत चलता है, ऐसे इसको शॉर्ट में बोल देते हैं डीएसटी, और दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस डीएसटी याद रखना है, कभी भी कंफ्यूज हो जाए, और याद रखना है कि डी पहले आया फिर बाद में एस टी आया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। 95% क्वेश्चंस इसके अंदर जो चलते हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में चलते हैं। अब आप कहेंगे सर टाइम के रेस्पेक्ट में चलना क्या होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में चलने का मतलब ये है कि कुछ दो किस्से बताए जाएंगे, दो कहानियां बताई जाएंगी कि मैं यहाँ से यहाँ गया, मुझे तो इतना टाइम लगा, फिर उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ आ गया, अब इतना टाइम लगा, अब टोटल टाइम इतना लगा। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना। मान के चलिए आप लोग दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, और इट टेक्स 18 आवर। ठीक है, अब आपकी स्पीड कहीं 100 किलोमीटर पर आवर थी, कहीं 200 120 थी, कहीं कुछ थी, कहीं कुछ थी। स्पीड का कहीं सब नहीं हुआ, बस आपको टाइम पता है कि टाइम इतना लगा। अब मुंबई से दिल्ली आने में 18 की बजाय 19 आवर लग जाएंगे, 20 आवर लग जाएंगे, स्पीड ज़्यादा कम के हिसाब से। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट का क्वेश्चन चल रहा है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको अच्छी तरह आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, जब हम पार्टली कोई चीज ट्रेवल करते हैं, पार्टली ट्रेवलिंग ऐसी होती है, मान के चलो कि मुझे कहीं दिल्ली से मुंबई जाना है, तो या फिर मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है। तो मैंने दिल्ली से जयपुर जाने के लिए पहले कुछ देर गाड़ी चलाई, फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ से तो मुझे ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैंने रास्ते में कहीं से ट्रेन ले ली, है ना। ऐसा कर लेते हैं ना बहुत से लोग। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है जहां पार्टली ट्रेवलिंग होती है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो टैग करना है, जिसके लिए मैंने आपको बार बार बताया कि टैगिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं बेटा। कह रहा है अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। एक आदमी 370 किलोमीटर चलता है, पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार। तो देखो अब मैं इसकी टैगिंग कैसे करने जा रहा हूँ। 370 किलोमीटर चला है, ये मेरे माइंड में है, ये मेरे माइंड में लिख नहीं रहा हूँ। पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार, और मुझे याद है डीएसटी डीएसटी डीएसटी। क्या ये पॉसिबल है कि इसकी भी डिस्टेंस डी और इसकी डिस्टेंस भी डी हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये D1 D2, इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी अलग होगी, S1 S2, इसका टाइम अलग लग रहा होगा, उसका टाइम अलग लग रहा होगा। तो अब क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, ये मैंने टैग कर लिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, तो सिर्फ टैग कर लिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर, एक आदमी ने 370 किलोमीटर की जर्नी को पूरा किया है, पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार। कुछ ट्रेन से चला है, कुछ कार से चला है। इफ यदि ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि वो 250 किलोमीटर कवर करता है बाई ट्रेन से, एंड रेस्ट बाई कार, क्वेश्चन मार्क, कितना भाई रेस्ट बाई कार कितना? तो वो मुझे समझ जाना है कि 370 किलोमीटर में से अगर उसने 250 किलोमीटर इससे कवर किया है, तो ऑटोमेटिकली मैं समझ गया कि यहाँ से कितना क्या है, 120 किलोमीटर। तो ऐसा करने में उसको 4 घंटे लगे। सिचुएशन 1 4 घंटे में पूरी हुई। सही है। पहली बात कि आपको उसकी स्पीड पता नहीं, पता, उसने स्पीड ही पूछी है, तो मैंने मान लिया इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? अभी फॉर्मूले के हिसाब से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया 250 अपॉन एक्स आर, यहाँ क्या आ गया 120 अपॉन वाई आर। और सिचुएशन 1 के हिसाब से टाइम लगा कितना था? 4 घंटे। अब वो टाइम कब लगा होगा? पहले कुछ टाइम ट्रेन में लगा होगा, कुछ टाइम कार में लगा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4r। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे पढ़ते हैं। इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, कंडीशन चेंज। यदि वो 130 किलोमीटर बाई ट्रेन चले एंड रेस्ट बाई कार, अरे रेस्ट कितना रेस्ट, अगर 370 में से 130 से चला है तो इट इज़ वेरी इजली अंडरस्टूड कि 240 किलोमीटर इससे चला होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आदमी जब 250 किलोमीटर चला रहा था तो ट्रेन वाले ने अपनी स्पीड ज़्यादा कर दी, अच्छा अब आप 130 चलो रहे मेरी ट्रेन में, अब मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, मैं तो नाराज़ हो गया आपसे, ऐसा तो नहीं कहेगा ना ट्रेन वाला। वो तो अपनी स्पीड जिस पे चल रहा था उसी पे चलेगा, है ना। कार भी अपनी स्पीड पे ही चलेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अब ये क्या आ गया 130 अपॉन एक्स, ये कितना आ गया 240 अपॉन वाई। अच्छा ऐसे करने के सिचुएशन का तो पता ही नहीं चला। सिचुएशन 1 में तो 1 आर था, सिचुएशन 2 में क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से भैया, कह रहा है बट इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं इसे 18 ही मिनट लगे होंगे। आपको सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है ऐसा सोचने वालों के लिए। 18 मिनट में उसने सब जर्नी कर ली होगी। वो कार और ट्रेन में जा रहा है, रोड पे बैठ के नहीं जा रहा, उसको 18 मिनट ज़्यादा लगे, तो यानी कि 4 घंटे 18 मिनट लगे। अब बात है ये मेरी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लिखने लायक नहीं है, तो इसको मैं अपने हिसाब से ठीक कर लेता हूँ अभी। 4r तो 8 जगह होगी, प्लस 18 मिनट्स को भी डिवाइड बाई 60 कर दो, ये भी r हो गया। तो 4r प्लस 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 3 अपॉन 10r, 4 होल 3 बाई 10r, और ये बन गया कितना 43 बाई 10r। मैंने r में चेंज कर लिया ये सब। देखो अब दूसरी सिचुएशन, इस बार यहाँ टाइम क्या लगा 130 अपॉन एक्स, यहाँ क्या लगा 240 अपॉन वाई, अब ये क्या लगा 43 अपॉन 10। सही है, तो बस सॉल्व दिस एंड दिस, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पहला पार्ट है, इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं अभी। कुछ बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर ये ONS क्या लिखा है। बेटा ओम नमः शिवाय, भगवान का भी नाम ले लिया करो कभी साल 6 महीने में। देखिए जरा, कह रहा है द प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक कार A से स्टार्ट हुई, एक कार B से स्टार्ट हुई। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें तब वो 5 आवर्स में मिलते हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, डाटा तो छोटा छोटा संभाल के रख लेता हूं। सेम डायरेक्शन 5 आवर में मिले, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ये इधर से चले और ये इधर से चले, तब कितने में मिलते हैं 1 आवर में। अगेन टाइम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन चल रहा है बेटा, ध्यान देखो जरा। तो कह रहा है कि व्हाट आर द स्पीड। अब टाइम तो बता दिए पर रेस्पेक्ट में है नहीं है, जरा पता चलेगा। गिवन चीज क्या है 100। ये कार यहां से स्टार्ट हुई, मुझे तो नहीं पता इसकी क्या स्पीड है, चलो देख लेते हैं। DST, क्या इसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? 100 तो ये 20 है, कितना चला वो मुझे क्या पता भाई। हाँ, इसकी स्पीड में मान लेता हूं 8 किलोमीटर पर आवर, और इसे B से मिलने में कितना टाइम लगा? पहली सिचुएशन में 5 आवर। कौन सी सिचुएशन है ये? सेम डायरेक्शन वाली। ध्यान से देख रहे हो ना। अब डिस्टेंस क्या होगी भाई? डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ये चला 5x किलोमीटर। अच्छा, क्या ये भी अब
इसका भी मैं DST लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, जेल हो जाएगी। क्यों? क्या इसकी डिस्टेंस एक है? नहीं, 1 2। क्या इसकी स्पीड सेम है? बिल्कुल नहीं है भाई। लेकिन हाँ, मिलने में इसको भी 5 घंटे लगे, मिलने में इसको भी 5 घंटे लगे। ये 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और ये भाई साहब कछुए की चाल चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा। तो यस, देयर इज ए सेम टाइम ऑफ 5 आवर, बट इसकी स्पीड मैंने क्या मान ली? y किलोमीटर पर आवर, और इसका डिस्टेंस क्या आ गया? 5y किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये यहां से यहां तक चला 5y, ये यहां से यहां तक चला 5x। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दोबारा सोचते हैं। ये पॉइंट A और B, हमने गाड़ी इस बार थोड़ी पास पास बना ली, और ये पॉइंट C जहां ये मिले, है ना। अब भैया मिले हैं ये इनको बड़े नसीबों से, C पॉइंट पे जाके दोबारा से A और B आके इकट्ठी हो गई ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, A चला है इतने किलोमीटर, ये चला है इतने किलोमीटर, और ये है 100 किलोमीटर। तो बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझ में आ रहा है कि 100 कैसे निकल सकता है? 5x minus 5y is equal to 100. Divide each equation by 5, it become this. ये equation फर्स्ट, सही है। और जब ये अपोजिट में चले होंगे, अब मैंने कहा था अपोजिट में 1 घंटा लगा, तो A वाली गाड़ी चली, B वाली गाड़ी चली, थोड़े यहाँ आके टकरा गए, यहाँ पे दोनों A और B आके मिल गए, है ना। इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और इसे भी टाइम लगा 1 आवर। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि x किलोमीटर। ऐसे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? y किलोमीटर। ये यहाँ आया x किलोमीटर, B यहाँ से यहाँ तक आया y किलोमीटर बेटा। और दोनों मिला के, ऐसा तो नहीं कि जो A और B थे जब ये अलग अलग चल रहे थे सेम डायरेक्शन में, तो ये 100 किलोमीटर दूरी पे थे, और जैसे ही इन्होंने एक दूसरे के अपोजिट चलना शुरू किया ऐसे, तो इन्होंने सोचा चलो कुछ हम भी पास आ जाते हैं। अब शामली से दिल्ली 100 किलोमीटर की बजाय थोड़ा पास आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो अब ये तो 100 ही रहेगा। तो अब सिचुएशन क्या कह रही है कि ये जो x है, ये जो y है, इन दोनों ने मिला के इस जर्नी को पूरा किया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 100। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इससे रिलेटेड आपको RS अग्रवाल के वाले एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।